Hello students, today we'll discuss टॉपिक एम्प्लॉय वेलफेयर। एम्प्लॉय वेलफेयर क्या होता है उसके बारे में, इसके ऑब्जेक्टिव्स और ये इसकी डेफिनेशन हम इसको आज कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एम्प्लॉय वेलफेयर एम्प्लॉय क्या होता है? जो स्टाफ होता है, जो हिंदी में बोले तो जो स्टाफ कर्मचारी जो होते हैं वो एम्प्लॉय हुआ। वेलफेयर जो उनको बेनिफिट्स दिए जाते हैं, और उनको बेनिफिट्स देने का जो एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट दिए जाते हैं, क्यों दिए जाते हैं, उसका पीछे क्या रीज़न होता है, तो ये सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले employee welfare is referred as betterment work for employees which related to the taking care of the well-being of the workers by employers, trade unions and governmental and non-governmental agencies। तो सबसे पहले बात करते हैं जितने भी एम्प्लॉय वेलफेयर्स जो हम देते हैं एम्प्लॉयज़ को, उनके बेटरमेंट, उनके लिए फेथफुल के लिए, उनको उनकी केयर के लिए हम बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं। चाहे वो एम्प्लॉयर कोई भी एम्प्लॉयर हो, एम्प्लॉयर मीन्स जो जहाँ हम काम करते हैं वो एम्प्लॉयर हुए। ठीक है, चाहे वो ट्रेड यूनियंस हो, गवर्नमेंट एजेंसीज़ हों या नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज़ हों, तो सबको कुछ एम्प्लॉय वेलफेयर प्रोवाइड करने होते हैं एम्प्लॉयज़ के बेटरमेंट के लिए। ठीक है, तो वेलफेयर इंक्लूड्स एनीथिंग दैट इज़ डन फॉर द कंफर्ट एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड इट प्रोवाइडेड over and above wages, which helps in keeping the morale and motivation of the employees high so as to retain the employees for longer duration। तो जितने भी सैलरी वेजेस हो गए, बेनिफिट्स हो गए, लीव्स हो गई या अदर बेनिफिट्स, मेडिकल बेनिफिट्स हो गए, तो ये एम्प्लॉयर का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एम्प्लॉयज़ को देने की। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जब हम एम्प्लॉयज़ को ये बेनिफिट्स देते हैं, वेलफेयर प्रोवाइड करते हैं, तो उसको क्या होता है, एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट फील होता है। तो जब वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है तो उसको एक कंफर्टेबिलिटी फील होती है, और उसके इससे जब वो करता है तो उसका मोरल होता है, जो मोटिवेशन लेवल होता है वो हाई होता है। और एम्प्लॉय क्या करता है, एक मतलब सर्टेनिटी आती है कि वो लॉन्ग पीरियड तक, लॉन्ग ड्यूरेशन तक हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करेगा। और जितने भी ओल्ड एम्प्लॉयज़ होते हैं वो एक बेनिफिशियल होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कंपैरिजन टू न्यू एम्प्लॉयज़। ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं कि हमारे पुराने एम्प्लॉयज़ हमारे पास रहें ताकि हमें उनसे बेनिफिट्स मिलते रहें। फिर आता है एम्प्लॉयर्स हैव द फर्स्ट एंड डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड वेलफेयर फैसिलिटीज़ इज़ क्रूशियल टू द सक्सेस ऑफ द वेलफेयर प्रोग्राम। जो एम्प्लॉयर्स होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, इस्टेब्लिशमेंट होती हैं, उनकी फर्स्ट जो डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वेलफेयर जो फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड करना एम्प्लॉयज़ को। ठीक है, जिससे कि जो वेलफेयर प्रोग्राम है वो क्या हो, सक्सेस हो पाए। वेलफेयर मेजर्स मोटिवेट्स द एम्प्लॉयज़ एंड सिंस it is the benefits given to employees on top of the safety will definitely help to retain the employees in the organization। जब भी हम एम्प्लॉयज़ को वेलफेयर प्रोवाइड करते हैं, उनको बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं, तो क्या होता है कि चाहे वो सैलरी हो, चाहे उनका इंक्रीमेंट हो, चाहे अदर बेनिफिट्स हों, चाहे कैंटीन बेनिफिट्स हों, चाहे वो मेडिकल बेनिफिट्स हों, पीएफ हो, प्रोविडेंट फंड हो, लीव्स हों, सैलरी, वेजेस, जितनी भी बेनिफिट्स हम देते हैं, उनका मेन पर्पज़ क्या होता है, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना, उनका मोरल को हाई करना। ठीक है, और जब हम इनको वेलफेयर प्रोवाइड करते हैं डेफिनेटली क्या होता है, हमें हेल्प होती है ऑर्गेनाइजेशन में काम जो हम करवाते हैं, वो हमें जो गोल अचीव करने होते हैं वो एम्प्लॉय से हमें ईज़िली अचीव होते हैं। और जो हमारा जो एम्प्लॉयज़ का वर्क प्रोडक्टिविटी होती है वो भी इम्प्रूव होती है, और वो अच्छे क्वालिटी और क्वांटिटी के साथ जो प्रोडक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं वो इसी मोरल हाई होने की वजह से प्रोवाइड करते हैं। वहीं बात करें, अगर हम एम्प्लॉयज़ को सही वेलफेयर या सही बेनिफिट्स प्रोवाइड नहीं कर रहे होते हैं, तो क्या होता है, उनका इंटरेस्ट नहीं होता काम में, वो एब्सेंट होना शुरू हो जाते हैं, वो नई जॉब्स को ढूंढना शुरू कर देते हैं। और क्या होता है, इसका जो इफ़ेक्ट होता है वर्क प्लेस में भी इसका इफ़ेक्ट होता है। जो अदर एम्प्लॉयज़ होते हैं वो भी डीमोटिवेट होते हैं, होपलेस होते हैं, और क्या बोलते हैं, एक तरीके से इनसिक्योरिटी फीलिंग होती है एम्प्लॉयज़ की। तो हमें वेलफेयर, जो एम्प्लॉय वेलफेयर होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर हम देखा जाए तो एम्प्लॉय के फेवर में, और कंपनी के फेवर में भी, इस्टेब्लिशमेंट या ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है,
अब हम बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स की। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एम्प्लॉय वेलफेयर। तो हम देखते हैं कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं, मतलब क्या पर्पस होता है वेलफेयर प्रोवाइड करने का। एम्प्लॉय वेलफेयर इज द इंटरेस्ट ऑफ द एम्प्लॉय, द एम्प्लॉयर एंड द सोसाइटी एज होल। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एम्प्लॉय वेलफेयर आर, जो एम्प्लॉयर होते हैं, जो एम्प्लॉयज़ को क्या करते हैं, बेनिफिट्स देते हैं, उनका मकसद होता है उनके अंदर एक इंटरेस्ट इम्प्रूव करना, एक इंटरेस्ट जनरेट करना, ताकि वो काम प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं। इट हेल्प्स टू इम्प्रूव, ये क्या करता है, वर्क प्लेस को, वर्क को, प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करता है। इट इम्प्रूव द लॉयल्टी एंड मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज़। मैंने पहले भी बात की थी, जो ये वेलफेयर्स होते हैं ये एम्प्लॉयज़ की लॉयल्टी एंड मोरल को हाई करते हैं। जब अगर हम वेलफेयर को सही तरीके से अप्लाई करते हैं तो जो एम्प्लॉयज़ होते हैं लॉयल्टी के साथ, एंड उनका जो मोरल होता है वो हाई होता है, वो लॉयल्टी के साथ, ईमानदारी के साथ पूरा काम करते हैं। इट रिड्यूसेस लेबर टर्नओवर एंड एब्सेंटिज्म। तो जब भी हम वेलफेयर को अच्छे से अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, जो लेबर, जो एम्प्लॉयज़ होता है उनका टर्नओवर जो होता है वो रिड्यूस होता है। सपोज़ के लिए अगर हम वेलफेयर सही से नहीं देते तो क्या होता है, कंपनी से, हमारे ऑर्गेनाइजेशन से एम्प्लॉयज़ जाना स्टार्ट कर देते हैं, रिज़ाइन देने स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्या होता है, फिर से नए एम्प्लॉयज़ हायर करने पड़ते हैं, जिसमें कॉस्टिंग भी ज़्यादा होती है, और जो नए एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको काम सिखाने में भी, ट्रेनिंग देने में भी टाइम लगता है, और उनको सीखने में भी टाइम लगता है। तो हमारे क्या होता है, प्रोडक्टिविटी में इसका इम्पैक्ट आता है, ठीक है, इसका इफ़ेक्ट्स आते हैं। तो इसका ये क्या करता है, रिड्यूस करता है लेबर टर्नओवर को एंड एब्सेंटीज़म। एब्सेंटीज़म मतलब कि जो एब्सेंट होते हैं एम्प्लॉयज़, तो उनके अंदर जो, अगर वेलफेयर अगर हम सही से अप्लाई कर रहे हैं तो उनकी एब्सेंटीज़म भी परसेंटिज़म में कन्वर्ट हो जाती है, वो रेगुलरली अपने वर्क प्लेस में आना स्टार्ट करते हैं। वेलफेयर मेजर हेल्प टू इम्प्रूव द गुडविल एंड पब्लिक इमेज ऑफ द इंटरप्राइज। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है या कोई भी इंडस्ट्री होती है, कोई भी इस्टेब्लिशमेंट होती है, जब वो वेलफेयर को अच्छे से अप्लाई करती है एम्प्लॉयज़ के लिए, तो क्या करता है, उससे इम्प्रूवमेंट होता है एम्प्लॉयज़ का, और जो कंपनी होती है या जो इस्टेब्लिश ऑर्गेनाइजेशन होता है उसकी गुडविल और उसकी पब्लिक इमेज बढ़ती, इम्प्रूव होती है, ठीक है। इट हेल्प्स टू इम्प्रूव इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड इंडस्ट्रियल पीस। और ये इंडस्ट्रियल जो रिलेशंस होते हैं उनको इम्प्रूव करती है, और इंडस्ट्रियल पीस को इम्प्रूव करती है। इट हेल्प्स टू इम्प्रूव एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी। मैं पहले से बात कर रहा था कि ये प्रोडक्टिविटी, जो वर्क प्रोडक्टिविटी होती है, जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उसकी क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी को भी इम्प्रूव करते हैं। तो ये थे ऑब्जेक्टिव एम्प्लॉय वेलफेयर के, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट लगते हैं तो आप फील फ्री कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।